बच्चों के एग्जाम है दिल्ली के अंदर, राकेश टिकैत ट्रैक्टर पर नहीं बैठे हैं, उन नेताओं की गोदी में बैठे हैं जो व्यापारी लोग हैं, जो आड़ती लोग, जो कमीशनखोर लोग हैं। किसान अपने खेतों में पानी दे रहा, गेहूं की फसल का समय है इस समय पे, कैसे किसान यहाँ पे आ जाएगा धरना प्रदर्शन करने के लिए? और किसान क्या सिर्फ ये 1000 एकड़ वाला ही किसान है? क्या वो किसान नहीं है जिसके पास 6 एकड़ की जमीन है? अरे आप आगे बातचीत कीजिए, जो आपकी सारी मांगे हैं सबके सामने रखी है ना, लड़ाई झगड़ा करके क्या होगा? सारी बातें थोड़ी आपकी मान ली जाएंगी। मतलब कॉम्प्रोमाइज भी तो कोई चीज होती है ना। अगर आपकी 13 या 20 जितनी भी मांगे हैं, कुछ सरकारें मानेगी, वैसे भी बात बताइए 15 दिन बाद तो ये रेगुलेशन लागू हो जाएंगी, सरकार कुछ कर ही नहीं पाएगी। नई सरकार आने वाली है, उससे मांगिए आप। पॉलिटिकल एजेंडा है ये, और किसी तरह से ये जो कर रहे हैं ना, माहौल खराब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खून खराबा हो। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है सर आपका? संदीप नाम है मेरा। कहाँ से सर? हम गुजरात से है सर। गुजरात से हैं। क्या करते हैं सर? अभी दिल्ली घूमने आ रखे हैं, किस काम से हैं? हम बिजनेस से पर्पस के लिए आए हैं। सर आप गुजरात से आते हैं, मोदी जी के प्रदेश से आते हैं। मोदी जी भी बहुत लंबे समय तक वहाँ मुख्यमंत्री रहे थे। सर ये जो आजकल मोदी जी को जो किसान विरोधी बताया जा रहा है, आज ट्रैक्टर रैली निकाली है पूरे देश भर में अंदर, बोले किसान जो हैं खासतौर से जो पश्चिम यूपी और हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं खासा नाराज चल रहे हैं मोदी जी से। बोल रहे हैं मोदी जी जो सरकार है, मोदी सरकार, वो किसान विरोधी सरकार है। क्या बोलेंगे? नहीं, ये टोटली गलत चीज़ है। मोदी जी कभी भी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसान विरोधी चीज़ है ही नहीं। वो लोग हमेशा किसानों के सपोर्ट में आ रहे हैं। पर इसमें दिक्कत ये है कि कांग्रेस वाले हैं, आम आदमी पार्टी वाले हैं, ये लोग कहाँ ना कहाँ पे यहाँ पे गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कोई भी मुद्दा बड़ा ये मुद्दा है नहीं। वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टियों का साजिश है जो बैठे हुए वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 100% सर, 100% है। क्योंकि मोदी साहब ने कभी भी ऐसा नहीं बताया गया, या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी केंद्र के कोई भी मंत्री ने ऐसा नहीं बताया गया है कि आप आओ और सॉल्यूशन ना दो। इसके अंदर एमएसपी के अंदर टोटली 100% किसानों की साइड पे ही सारी चीज़ बताई गई है। कोई भी किसान के विरुद्ध में नहीं चीज़ बताई गई है सर। तो ये चीज़ टोटली गलत है। और ये लोकसभा इलेक्शन जो आ रहा है 2024 का, कहीं ना कहीं इनकी वजह से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का कोई ना कोई षड्यंत्र हो सकता है सर। मतलब इसमें केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का षड्यंत्र लग रहा है। हो सकता है सर, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है सर। और आप क्या बोलेंगे सर, ये जो धरना प्रदर्शन और जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई है देश भर के अंदर, दिल्ली को घेरने का जो एक धमकी दिया गया, एक संदेश दे दिया गया कि हम दिल्ली पहुंच सकते हैं, इस पे क्या बोलेंगे? जो मोदी सरकार को तानाशाह और किसान विरोधी बताया गया। देखिए, ना तो मोदी जी तानाशाह हैं और ना मोदी जी किसान विरोधी हैं। ये वो मोदी जी हैं जो किसानों को सम्मान के साथ सम्मान निधि उनके बैंक खातों में भेज रहे हैं। आप ट्रैक्टर ट्रॉली निकाल के जो रैली आपने निकाली है, आप ये दिखाना चाह रहे हैं, आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, लेकिन इस ताकत से अब कुछ नहीं होने वाला है। कारण क्या है? आपके आंदोलनों से हमेशा नेता ही निकले हैं। आपने अपने आंदोलनों से अपना कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं कर पाए। आपकी जो मांगे थी वो भी आप पूरी नहीं करवा पा रहे हो। मांगे तानाशाह दिखा के, कंधे पे बंदूक रख के, जेसीबी दिखा के नहीं मानी जाती है सरकार से बैठ के बात करके। आपका है भाई हमारे को एमएसपी दे दो। एमएसपी की परिभाषा भी इनको पता है जो लोग हैं। ये मांग तभी मानी जाएगी ना जब उनको दिल्ली तक आने दिया जाएगा। जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि मोदी जी को डर किस चीज़ का लग रहा है, ये मतलब तानाशाही है, डरपोक तानाशाह बता रहे कि अगर दिल्ली नहीं आने दे रहे उनको किस चीज़ का डर है? किसानों को सामना करने से क्यों डर रहे हैं मोदी जी? देखिए, कांग्रेस का या केजरीवाल का तानाशाह मोदी जी को बोलना ना, इनको खुद को शोभा नहीं देता है। कारण क्या है? मोदी जी भ्रष्टाचार पे कंट्रोल कर रहे हैं तो इनको तानाशाह लग रहे हैं, और आप उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ दिल्ली में गठबंधन करके बैठ जाते हो। तो आप पहले अपने आप को देखो ना। आप कहते हो मैं कट्टर ईमानदार, कांग्रेस को कहते हो मैं ये भ्रष्टाचारी थी। केजरीवाल जी के यही आरोप होते थे ना। तो क्या ये माना जाए कि कट्टर ईमानदार और एक भ्रष्टाचार का गठबंधन हो गया है दिल्ली में? तो केजरीवाल जी को अपनी राजनीति का स्वरूप देखें, और राहुल गांधी जी को भी अपने राजनीति का स्वरूप देखना होगा कि दूसरों पे आरोप लगाने वाले पहले अपने तो पाक साफ करें अपना दामन। ये केजरीवाल आज पानी के बिल फाड़ते घूम रहे हैं दिल्ली में। कारण क्या हो गया? कभी खंबे पे चढ़ जाते हैं, कैच काटूंगा, कभी बिजली के खंबे पे चढ़ गए। केजरीवाल जी का राजनीति का स्वरूप देखिए, कभी बिजली के खंबे पे चढ़ जाते हैं,
कैंची से मैं तो वो काटूंगा। तो आप ये देखिए 14-15 दिन हो गए उन किसानों को बैठे हुए शंभू और खरौली बॉर्डर पे। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए तो था एक बार। कहीं ना कहीं तो आंसू के गैस के गोले हैं, कील लगा दिया, काटो और भरा तार बिछा दिया रास्ते के अंदर। तो सर किसान अगर शांतिपूर्वक आएंगे, उसमें किसानों को तो खुद सोचना है ना कि उनके आंदोलन में जो उपद्रवी लोग घुस गए हैं या जो असामाजिक तत्व घुस गए हैं, तो उसकी गारंटी तो किसानों को ही लेनी होगी। आंदोलन उनका है, जिम्मेवारी उनकी बनती है। जो आस पड़ोस के गाँव हैं, क्या उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए? आप उपद्रव करेंगे, इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आएंगे, तो आप अपनी ताकत का इजहार करना चाह रहे हैं। तो ताकत, किसानों का तो वैसे भी सम्मान रहता है सर, हर जगह पे सम्मान रहता है किसानों का। तो आप इस तरह से डरा के धमका के तो अपनी बातें नहीं मनवा सकते। आपको सब बैठ के ही बात इसका हल निकलेगा। जो भी आपकी जायज़ मांगे हैं वो सरकार मानेगी। सरकार कभी इससे पीछे नहीं हटती है, लेकिन आप नाजायज़ मांगेंगे। मांग क्या कर रहे हो आप? नीलाम आज़ाद को रिहा करो, सारे मुकदमे वापस लो। नीलाम आज़ाद कौन है ये? जब लोकसभा का 1 वर्ष पूरा हुआ था, संसद का सत्र चल रहा था, अंदर रंगीन गुब्बारे छोड़े जा रहे थे, उछाल रहे थे, बाहर वो प्रोटेस्ट कर रही थी मैडम। तो देश के लोकतंत्र मंदिर में आप इस तरह का आचरण करते हो। आपको बैठा था, आप लोकसभा की कार्यवाही देखिए वहाँ पे, लेकिन आपने क्या किया? अचानक से कूदते हैं आप और गुब्बारे उछालने, रंगीन कलर के गुब्बारे उछालने शुरू कर देते हैं, डराते हैं लोगों को। अच्छा, आज जो सर ट्रैक्टर रैली हुई है देश भर के अंदर, खुद राकेश टिकैत जी भी ट्रैक्टर बैठ के दिल्ली की तरफ निकले थे। ये जो प्रतीकात्मक संदेश जो बोले मोदी सरकार को दे दिया हमने, क्या हाईवे पे आ सकता है तो दिल्ली भी जा सकता है हम लोगों का ट्रैक्टर, किसानों का ट्रैक्टर, इस पे क्या बोलेंगे? हम दिल्ली वाले बॉर्डरों की तैनाती कर रहे हैं। हमारे बच्चों के एग्जाम है दिल्ली के अंदर। राकेश टिकैत ट्रैक्टर पर नहीं बैठे हैं, उन नेताओं की गोदी में बैठे हैं जो व्यापारी लोग हैं, जो आड़ती लोग, जो कमीशन खोर लोग हैं। किसान अपने खेतों में पानी दे रहा, गेहूं की फसल का समय है इस समय पे, कैसे किसान यहाँ पे आ जाएगा धरना प्रदर्शन करने के लिए? और किसान क्या सिर्फ ये 1000 एकड़ वाला ही किसान है? क्या वो किसान नहीं है जिसके पास 6 एकड़ की जमीन है? छोटी भूमि वाला क्या किसान की कैटेगरी में नहीं आता है? आप एक तरफ MSP की बात कर रहे हो, जो बड़े बड़े लोग हैं उनको क्या होगा? अपने मनमानी फसल उगाते हैं वो, चाहे अगर देखिए आज की जो ट्रैक्टर रैली है वो सरकार के इस कदम पे है कि भारत को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ जाना चाहिए। इस पे क्या बोलेंगे, जो उनका ट्रैक्टर रैली में मुख्य मांग है सरकार के से? देखिए, इनकी तो मांग इस तरह की होती है ना, जिनके ना सिर होता है ना पैर होता है। कल को कहेंगे मोदी जी को देश से बाहर चला जाना चाहिए। ये पीली शर्ट वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, इसको देश से बाहर चला जाना चाहिए, इसको दिल्ली से बाहर चला जाना चाहिए। यार आप किसान हो, चलो मैंने माना आप किसान हो, तो हमारे किसान भाइयों का क्या फ़र्ज नहीं है कि फरवरी मार्च में हमारे देश में बच्चों के बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं? हम दिल्ली को जाके क्यों तंग करें? हम आप अप्रैल में आ जाओ, मई में आ जाओ। सरकार तो मोदी की आ रही है, मोदी कहीं जा रहे हैं क्या? भाई 400 सीटों लेके हम मोदी को फिर से लेके आ रहे थे तीसरे टर्म में। अब जून में आके बात कर लो, सरकार का गठन हो जाएगा और सारी बातें लिख के ले आओ। क्या बोलेंगे सर, ये जो प्रतीकात्मक रैली आज निकली है, ट्रैक्टर रैली आज, ये मोदी सरकार को बोल रहे हैं कि WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से है, भारत को उससे बाहर आ जाना चाहिए। इस मांग पे क्या बोलेंगे आप? नहीं, ये टोटली गलत चीज़ है सर। इसे ऐसे, हाँ जी सर, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया, जो भी मांग रखो नाजायज़ मांगे रखा जाएगा, और जो भी नाजायज़ मांगे रहती है वो 100% भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार संपूर्णपण से उनको बहुमत देगी, वो संपूर्णपण से उसमें सहमत होगी। पर आप ऐसी मांगे रखे जाओगे तो उसका तो ना कोई आंसर है ना तो कोई क्वेश्चन है सर। ये चीज़ जो ट्रैक्टर रैली आज एक प्रतीकात्मक संदेश बोल रहे हैं कि हम मोदी को एक संदेश देना चाहते हैं, एक काइंड ऑफ धमकी देना, धमकी तो नहीं, एक चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारी ट्रैक्टर अगर हाईवे पे आ सकती है तो दिल्ली भी पहुंच सकती है। सर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसान आंदोलन में जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं, सबके नेताओं को, सबके प्रमुखों को इन लोगों ने इनविटेशन दिया हुआ है। तो उन लोगों को इनविटेशन इसीलिए दिया गया है कि आप आओ और बैठो और उसके बाद डिस्कशन करके जो भी मुद्दा है उसमें सॉल्यूशन निकाले जाएंगे। अब इन लोगों को ये चीज़ में सहमति नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ने गलत मांग की है सर? क्या उन्होंने गलत मांग की है? कि सब जितने भी संगठन वाले सबके प्रमुखों को इन्होंने इनवाइट किया है? ना तो ये लोग उनकी मांगे, उनकी बातें सुनना चाहते हैं, ना तो ये लोग उनके ऊपर वो करना चाहते हैं। तो उनको स्वेच्छाएं, आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री उनको इनविटेशन दे रहा है तो उनको एक दोहराए सामने बैठ के डिस्कशन करनी चाहिए। हिंदुस्तान के लिए तो डिस्कशन करनी चाहिए सर। आप क्या बोलेंगे सर, ये जो ट्रैक्टर रैली जो एक आज निकाली गई है, प्रतीकात्मक चेतावनी दी गई है मोदी सरकार को कि अगर रैली हमारे ट्रैक्टर हाईवे पे आ सकते हैं तो दिल्ली भी कूच कर सकते हैं और संसद को भी घेर सकते हैं, क्या बोलेंगे इन चीज़ों के ऊपर? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि ये इनकी जो मांगे हैं, ये डेमोक्रेसी तरीके से ही इसको करनी चाहिए। और ये जो धमकियाँ दे रहे हैं, इन सबका करने का मतलब क्या है?
किसान कभी भी किसी तरह से ये नहीं करते, किसान अपना किसानी करते हैं। और ये जो धमकियाँ जो दे रहे हैं ये प्योरली पॉलिटिकल एजेंडा है। 2 महीने के बाद जो इलेक्शन हो रहे हैं इनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। और ये जो धमकियाँ दे रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने हम वाला। अपना मांग रहे हैं तो हमें खालिस्तानी बता दिया जा रहा है, देशद्रोही बता दिया जा रहा है, बोला बाहर से फंडिंग हो रही है, बोले हम अपना किसान अपनी मांगी में ना मांगे। बिल्कुल फंडिंग हो रही है। आपका जो पन्नू है जो कनाडा में बैठा हुआ है तो खुलेआम बोल रहा है, भड़का रहा है कि जाओ तुम भैया बॉर्डर पे, देखते हैं क्या उखाड़ लेगा मोदी। आपकी रैलियों में ये नारे लग रहे हैं कि मोदी पिछली बार तो बच गया था, ब्रिज पे खड़ा था, इस बार इसको मार देंगे। ये कौन किसान करेगा या आप मुझे बताइए। अगर आप किसान हैं, आप अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसी बातें करेंगे, आपको पसंद नहीं है ना मोदी, 2 महीने बाद इलेक्शन हो रहे हैं, आप हटा देना मोदी को। संसद घेर लोगे, बच्चों का खेल है क्या? पाकिस्तान भी तो बोलता है लाल किले में झंडा फहरा देंगे, पाकिस्तान का फहरा दिया गया उसने। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। एक बार तो लाल किले में घुस गए थे आप, दोबारा नहीं आपको घुसने देंगे। 14-15 दिन हो गए हैं उस बॉर्डर पे बैठे हुए, सरकार को एक संज्ञान तो लेना चाहिए ना, उन किसानों का एक जिम्मेदारी बनती है सरकार की। अरे आप आगे बातचीत कीजिए, जो आपकी सारी मांगे हैं सबके सामने रखी है ना। ये लड़ाई झगड़ा करके क्या होगा? सारी बातें थोड़ी आपकी मान ली जाएंगी। मतलब कॉम्प्रोमाइज भी तो कोई चीज़ होती है ना। अगर आपकी 13 या 20 जितनी भी मांगे हैं कुछ सरकारें मानेगी, वैसे भी बात बताइए 15 दिन बाद तो ये रेगुलेशन लागू हो जाएंगी, सरकार कुछ कर ही नहीं पाएगी। नई सरकार आने वाली है, उससे मांगिए आप। पॉलिटिकल एजेंडा है ये, और किसी तरह से ये जो कर रहे हैं ना, माहौल ख़राब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खून खराबा हो, मोदी सरकार की बदनामी पूरी दुनिया में हो। और मोदी का ग्राफ खुद बोल रहे हैं कि मोदी का ग्राफ बढ़ गया, इसको नीचे करना है। आप मुझे बताइए, ये अगर पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है तो और क्या है, मुझे बताइए। मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है राजनीति प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित है। पीछे इनके पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हैं। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, कोई रोक रह गया इनको। अब हरियाणा में ना होती सरकार बीजेपी की तो ये यहाँ पहुंच जाते हैं आराम से। और 1 साल तक दिल्ली बंधक बनी रही, 15 मिनट के रास्ते के लिए 1.5 घंटा घूम के जाना पड़ता था। जो काम करने आते थे उनको पता है ना कितनी परेशानी होती है। और दिल्ली वाले भी आराम से बैठे रहते हैं घरों में अपने। नहीं तो बोलेंगे अपनी मांगे ना माने हम, अब किसान जो 10 सालों से मोदी जी ने जो हमारे हरियाणा और इसके पंजाब के ही हैं जो मांगे मानते हैं। साउथ इंडिया के किसान किधर हैं? सेंट्रल इंडिया में किसान नहीं होते, वेस्टर्न इंडिया में किसान नहीं होते, वो काम तो वो तो नजर नहीं आते। यही लोग क्यों नजर आते हैं हमेशा? ये सवाल पूछने सभी सवाल पूछते हैं। बोले हम मांग मानते हैं तो हमें खालिस्तानी बता दिया जाता है, हमें कभी कुछ बता दिया जाता है। हमारे एक किसान की जो युवा किसान की मृत्यु होगी हरियाणा सरकार की गोली से, हरियाणा पुलिस की। तो ये चाहते हैं, ये उन्हीं का तो वीडियो दिखा रहे थे कि पुलिस पे हमले कर रहे थे। अब पुलिस पे आप हमले करोगे तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेंगे ना। आपका तो एजेंडा यही है कि भड़काना, जितने ज़्यादा लोग मरेंगे उतना ज़्यादा माइलेज मिलेगी, पूरी दुनिया में बात फैलेगी। और आपका काम ही यही है। आपने किसानों से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप पॉलिटिकल एजेंडा कर रहे हो बस। एक टिकैत जी शामिल होने जा रहे हैं ऐसा आ रहा है, क्योंकि आज ट्रैक्टर रैली निकाली है मोदी सरकार को एक चेतावनी देने के लिए। देखिए, टिकैत जी की कोई परेशानी है तो बैठे और बातचीत करें। तो सब है तो अपने देश के ही ना। इस तरह से माहौल खराब करने का क्या मतलब है? 15-20 दिन में कुछ नहीं, 15-20 दिन बाद सरकार कुछ कर ही नहीं पाएगी। या तो 1 साल बचा होता है इलेक्शन के तो मैं मान लेता। भी संहिता लगती बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये पॉलिटिकल एजेंडा है और इनको बचना चाहिए। माहौल देश का खराब नहीं करना चाहिए, मैं इनसे अपील करता हूँ। वरना सरकार ने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई है। आप क्या बोलेंगे सर, एक जनता के नाते आप एक जनता का दृष्टिकोण क्या है इस पूरे आंदोलन को लेके, जो आज ट्रैक्टर रैली निकाली है मोदी सरकार के खिलाफ, एक चेतावनी दी गई है संकेतात्मक कि हम दिल्ली भी पहुंच सकते हैं अगर मोदी जी ने हमारी मांगे नहीं मानी तो? देखिए, ये क्या है, ये अटकाने और भटकाने का और गुंडागर्दी करने का एक नतीजा है। जैसे उन्होंने लाल किले पे पिछली बार करा ना, अब की बार करेंगे ना तो इनको पता चल जाएगा कौन राकेश टके। जैसे जम्मू में हुआ था, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, पता ही नहीं चला था कहाँ चले गए थे, लुप्त हो गए थे ना। तो उसी तरह इनका भी नंबर आने वाला है। और ऐसा करना है तो लखनऊ को घेर के दिखाओ ना। योगी जी अपने आप बताते हैं इनको कि कैसे घेरा जाता है। अच्छा। ये खाली क्या है, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव को भटकाने और अटकाने का काम कर रहे हैं। देश में अशांति का माहौल पैदा करना चाहते हैं। और देश में अशांति का माहौल पैदा हो, देश में मोदी जी की छवि कैसे खराब हो, वो किसान के नाम पे एक ढोंग रच रहे। और कौन है वो? राकेश टकेश जैसे जो फंडिंग करते हैं कनाडा से, यूएसए से फंडिंग आती है। इन लोगों की फंडिंग के अलावा और क्या हो रहा है? ये अपने घर भरे जा रहे हैं, देश को बर्बाद करने की और साजिशें रच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे।